हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे आज, बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आयनिक बॉन्ड। ओपन कर लिया आप लोगों ने एनसीईआरटी? ठीक है। देखो, अगर आप लोगों को पीछे की थोड़ी बहुत भी बातें याद है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एटम कंबाइन कैसे होते हैं। तो एटम हमारे दो तरीके से कंबाइन होते हैं, या तो शेयर करके बाई शेयरिंग और बाई ट्रांसफर। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। आज हम इसी को देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि ट्रांसफ़र होते कैसे हैं। उसके लिए फिर वही बात, आपको पीछे की थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एटॉमिक मतलब उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। आपको उसके अलावा वो भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। हर कोई चाहता क्या है? अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना, मतलब अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना। ठीक, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा? वो स्टेबल। और सबको क्या चाहिए? एटम लोग कंबाइन इसीलिए कर रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आपको हम पहले समझाते हैं फिर बुक रीड करते हैं, ठीक है? चलो एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से, तुम्हारे पास है सोडियम। तो सोडियम का क्या एटॉमिक नंबर बताना चाहोगे? कितना होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाए, ये है न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में 1। अब ध्यान से देखो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाए, सोडियम के दिल में एक इच्छा है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये हट जाए तो मेरे पास 2,8 हो जाएगा। और ये कैसी कंडीशन हो गई? स्टेबल कंडीशन हो गई। तो सोडियम क्या चाहता है? अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। अच्छा, इसके एक और ऑप्शन है, क्या है वो? या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। जस्ट थिंक कि 7 इलेक्ट्रॉन मिलना इसको आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ना आसान है। तो बस केमिस्ट्री यही सिखा रही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पाने की इच्छा हो आपके अंदर, बट स्टिल आपको छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि छोड़ना आसान है, पाना कठिन है। तो कभी कभी चीज़ें छोड़ दी जाती है, लेट गो, है ना? ठीक है। तो ये जो सोडियम है ये लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जैसे मान लो लूज कर देगा, तो अब बताओ अभी सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन हैं? 11 प्रोटॉन। तो मतलब निगेटिव पॉजिटिव बराबर है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक छोड़ेगा तुरंत क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। प्रोटॉन कितने रहेंगे? तो 11 प्लस हैं और 10 ही निगेटिव बचे। तो ओवरऑल नेट कितना बचा? 1 पॉजिटिव एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? तो इसीलिए Na के ऊपर 1 पॉजिटिव। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? ये तो लूज की कंडीशन हुई। अच्छा जी, अपने पड़ोस में देखो क्लोरीन है, मतलब सोडियम के, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो अब देखो ये लास्ट सेल में इनके पास भी 2 ऑप्शन है। भैया बस कर दो, कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। हाँ, 287। इसके पास भी 2 ऑप्शन, या तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, या तो 1 ये एक्सेप्ट कर ले। तो 7 छोड़ना, समझ लो मोह कितना ज़्यादा है। 7 छोड़ना थोड़ा कठिन है, 1 पाना आसान है। तो इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, या इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा। जैसे इसको मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो अभी इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने? 17। जब इसको 1 मिल जाएगा तो प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन, और ये स्टेबल भी हो जाएगा। तो मतलब क्लोरीन के ऊपर 1 एक्स्ट्रा निगेटिव आ गया, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो जाएगा। तो दोज हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन गेन्स गेट द निगेटिव चार्ज, दोज हु लूज द इलेक्ट्रॉन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों एक ही बात करते हैं कि जहाँ दिखेगा पॉजिटिव और निगेटिव, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। और क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑक्टेट। इन्होंने कहा भाई साहब तुम हमको दे देते अगर, तो मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती। तो इन्होंने दे दिया इसको, मतलब इसके पड़ोस में अगर हम अभी बना दें उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला,
ये क्लोरीन का क्या है? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ, तोड़ के ही मानोगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अब वो इलेक्ट्रॉन उछल के इसमें चला आएगा। तो देखो ना, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर ऑफ विच मेक्स आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्डिंग बनाता है इनके बीच में? आयनिक बॉन्ड। और तुम ध्यान दिए होगे तो देखो, आयन बना तो निगेटिव है तो एनायन कहलाता है, और पॉजिटिव है तो कैटायन। कहाँ चला गया कैटायन? भाग गया क्या? Na+ कहीं रहा होगा, ये हो जाएगा कैटायन। तो आपके आयन 2 टाइप से होते हैं, वो होते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आओ इनकी एक समरी देखते हैं। ये हो गया ना नोट? अब चलो आओ इसकी हम लोग समरी को देख लेते हैं थोड़ा सा। आयनिक बॉन्ड में बेसिकली आयंस 2 टाइप से होते हैं, केटायन, एनायन। देखो आयन दोनों में आ रहा है। केटायन में देखो प्लस जैसा आ रहा है, टी आ रहा है कि नहीं उसमें, इसलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कैटायन बनेगा कैसे? बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ, अच्छा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी किसके पास होती है मालूम है? मेटल्स। तो जनरली कौन लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन? मेटल्स लूज द इलेक्ट्रॉन। और आ जाओ एनायन के पास। तो एनायन के ऊपर देखो क्या चार्ज आ रहा है, बोलो? निगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? हाँ, दे गेन इलेक्ट्रॉन। गेन और एक्सेप्ट भी लिख देते हैं कई बार। इनको डोनर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो कि नहीं ये सब? अच्छा, जनरली ये कौन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं? नॉन मेटल। तो कई बार इसको इस टॉपिक से भी पढ़ते हैं कि द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि एक लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करने को तैयार है, एक लोग गेन। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एग्जाम्पल चलो बना के देखते हैं। एक Mg है, इसके अगर कॉन्फ़िगरेशन करें 12 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 2 हो जाएगा। इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 मान लेते हैं। क्लोरीन को कितने चाहिए? एक ही तो चाहिए, 7 हैं उसके पास। आया, इसने इससे ले लिया। तो क्लोरीन को जब 1 इलेक्ट्रॉन मिला ना, तो क्लोरीन भाग के गया अपने दूसरे साथी से, बोला कि जाओ देखो वहाँ भी एक और इलेक्ट्रॉन बचा है, तुम भी ले लो, तुम भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। बस दूसरा क्लोरीन भी आ गया। अब एक अकेला Mg कितने क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, मतलब स्टेबल करा दिया? 2 को। इसीलिए जब Mg जुड़ेगा क्लोरीन के साथ तो MgCl2 होता है। समझ रहे हो? ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड। ये नोट कर लेना आप लोग, अगर करना चाहोगे तो। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। रुक जाएं? NCERT बुक हम देख रहे हैं, तब तक आप लोग देखो ऐसा ही कुछ बनाया है इन्होंने। अब इसके बाद एक टेबल है, वो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आयंस की टेबल, क्या आपको किताब मिली? ये टेबल दिख रही है? टेबल 9.1। सोडियम Na+, लिथियम Li+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+। क्या ये सारे आप लोग याद कर सकते हो? पक्का? कब सुने? कल या फिर मंडे को? मंडे को पिटाई के साथ, है ना? कुछ और चाहे याद रहे ना रहे, आयंस याद होने चाहिए। अच्छा, जितना जिसके आयंस के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी। कोई वैलेंसी की डिफिनीशन बताएगा? इज देयर एनीवन जो कि वैलेंसी की डिफिनीशन बताना चाहता है?
बताना चाहते हो? हाँ कोई बात नहीं, रिकॉल कर सकते हो। जिनको भी बताना है वो बता सकते हैं। वैलेंसी की डिफिनीशन पढ़े हो कि नहीं? अच्छा, वैलेंसी निकालना जानते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर अरे मिट गया, चलो सोडियम की वैलेंसी पूछे तो कैसे निकलता है, आप लोग को याद होगा भाई। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 1। जैसे Mg है, Mg के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 2। ऐसे क्लोरीन के लास्ट सेल में 7, किसकी कितनी वैलेंसी? 1 हो जाएगी। जब 5 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, 8 से माइनस कर देते हैं, तो 8 - 7 1 आ जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब वैलेंसी बताओ क्या होता है? कोई भी इज देयर एनीवन जो ट्राई सर लास्ट सेल में जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी। और कोई? हाँ, आप बताना चाहते? हाँ बताओ। Sir, how many bond an atom can make? हाँ, कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये हो जाती है उसकी वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। समझ गए आप लोग? वैलेंसी क्या है? कोई एटम कितना कंबाइन कर सकता है, मतलब कितने और एटम से जुड़ सकता है। जैसे देखो Mg कितने लोगों से जुड़ सकता है? Mg 2 लोगों से जुड़ सकता है, इसीलिए तो Cl के 2 को जोड़ा था। Cl कितने लोग से जुड़ेंगे? 1 लोग से। Na कितने से जुड़ेंगे? 1 से, इसीलिए Na अकेले थे, Cl अकेले थे, जुड़ गए। लेकिन Mg कितने लोग? 1 से उसका काम ही नहीं चलेगा, इसीलिए Cl 2 लोग से। समझ गए? वैलेंसी। और यही आपके आयन जो दिए हैं उसमें जितने भी हैं सबके ऊपर वैलेंसी दिया। जैसे एल्युमिनियम के ऊपर कितना है? Al3+, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? 3, इसीलिए Al3+। अच्छा देखो, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2, इसीलिए Zn के ऊपर क्या आ रहा है? 2+। अच्छा अगले पेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ है पॉलीएटॉमिक, मतलब एक एटम नहीं, उसमें 2-3 एटम है। जैसे OH- है, NO3- है, दिखा? नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3-। अब ये आप लोग को अभी हमारे साथ में देखते हुए चलना है, ठीक है? अब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं और नेम लिखने चल रहे हैं। तो बस यहीं पर आप वीडियो बंद कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।